राधे राधे। प्रणाम सभी को। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। पिछले वीडियो में श्लोक संख्या 15 तक की चर्चा हुई थी। अब आगे 16वें श्लोक से। आ ब्रह्म वो नानलोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक तक सभी लोग पुनरावृत्ति वाले हैं, अर्थात वहाँ जाने पर पुनः लौटकर संसार में आना पड़ता है। परंतु हे कौन्तेय, मुझे प्राप्त होने पर पुनर्जन्म नहीं होता। व्याख्या। आ ब्रह्मा भुवनान्लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। हे अर्जुन, ब्रह्मा जी के लोकों को लेकर सभी लोग पुनरावर्ती है, अर्थात ब्रह्मलोक और उससे नीचे के जितने लोक सुख भोग भूमियाँ हैं, उनमें रहने वाले सभी प्राणियों को उन लोकों के प्रापक पुण्य समाप्त हो जाने पर लौटकर आना ही पड़ता है। जितनी भी भोग भूमियाँ हैं, उन सब में ब्रह्मलोक को श्रेष्ठ बताया गया है। मात्र पृथ्वी मंडल का राजा हो और उसका धन धान्य से संपन्न राज्य हो, स्त्री पुरुष परिवार आदि सभी उनके अनुकूल हो, उसकी युवावस्था हो तथा शरीर निरोग हो, यह मृत्युलोक का पूर्ण सुख माना गया है। मृत्युलोक के सुख से 100 गुना अधिक सुख मर्त्य देवताओं का है। मृत्य देवता उनको कहते हैं जो पुण्य कर्म करके देवलोक को प्राप्त होते हैं और देवलोक के प्रापक पुण्य क्षीण होने पर पुनः मृत्युलोक में आ जाते हैं। इन मृत्य देवताओं से 100 गुना अधिक सुख आजान देवताओं का है। आजान देवता वे कहलाते हैं जो कल्प के आदि में देवता बने हैं और कल्प के अंत तक देवता बने रहेंगे। इन आजान देवताओं से 100 गुना अधिक सुख इंद्र का माना गया है। इंद्र के सुख से 100 गुना अधिक सुख ब्रह्मलोक का माना गया है। इस ब्रह्मलोक के सुख से भी अनंत गुना अधिक सुख भगवत प्राप्त तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुष का माना गया है। तात्पर्य यह है कि पृथ्वी मंडल से लेकर ब्रह्मलोक तक का सुख सीमित, परिवर्तनशील और विनाशी है, परंतु भगवत प्राप्ति का सुख अनंत है, अपार है, अगाध है। यह सुख कभी नष्ट नहीं होता। अनंत ब्रह्मा और अनंत ब्रह्मांड समाप्त हो जाए तो भी यह परमात्मा प्राप्ति का सुख कभी नष्ट नहीं होता, सदा बना रहता है। पुनरावर्तिनः का एक भाव यह है कि ये प्राणी साक्षात परमात्मा के अंश होने के कारण नित्य हैं। अतः ये जब तक नित्य तत्व परमात्मा को प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक कितने ही ऊंचे लोकों में जाने पर भी इनको वहाँ से पीछे लौटना ही पड़ता है। अतः ब्रह्मलोक आदि ऊंचे लोकों में जाने वाले भी पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। यहाँ एक शंका होती है कि संतों, भक्तों, जीवन मुक्तों और कारक पुरुषों के दर्शन मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है, और ब्रह्मा जी स्वयं कारक पुरुष है तथा भगवान के भक्त भी हैं। ब्रह्मलोक में जाने वाले ब्रह्मा जी के दर्शन करते ही हैं, फिर उनकी मुक्ति क्यों नहीं होती? वे लौटकर क्यों आते हैं? इसका समाधान यह है कि वास्तव में कल्याण दर्शन मात्र से नहीं होता, प्रत्युत अपनी भावना विशेष होने से होता है। इसके सिवाय संत, भक्त आदि के दर्शन, संभाषण, चिंतन आदि का महात्म्य इस मृत्युलोक के मनुष्यों के लिए ही है, कारण कि यह मनुष्य शरीर केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही मिला है। अतः मनुष्य को भगवत प्राप्ति कोई भी और किंचन मात्र भी मुक्ति का उपाय मिल जाता है तो अपनी भावना के अनुसार वह मुक्त हो सकता है। ऐसा मुक्ति का अधिकार अन्य लोकों में नहीं है, इसलिए वे मुक्त नहीं होते। हाँ, उन लोकों में रहने वाले किसी की मुक्त होने के लिए तीव्र लालसा हो जाती है तो वह भी मुक्त हो जाता है। ऐसे ही पशु पक्षियों में भी भक्त हुए हैं, पर ये दोनों ही अपवाद रूप से हैं, अधिकारी रूप से नहीं। अगर वहाँ के लोग भी अधिकारी माने जाएं तो नरकों में जाने वाले सभी की मुक्ति हो जानी चाहिए, क्योंकि उन सभी प्राणियों को परम भागवत कारक पुरुष यमराज के दर्शन होते ही हैं। पर ऐसा शास्त्रों में न देखा और न सुना ही जाता है। इससे सिद्ध होता है कि उन लोकों में रहने वाले प्राणियों का भक्त आदि के दर्शन से कल्याण नहीं होता। विशेष बात, यह जीव साक्षात परमात्मा का अंश है, ममैवांशः, और जहाँ जाने के बाद फिर लौटकर नहीं आना पड़ता, वह परमात्मा का धाम है। यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम।
जैसे कोई अपने घर पर आ जाता है, ऐसे ही परमात्मा का अंश होने से इस जीव को भी वही परम धाम जाना चाहिए। फिर भी वह जीव मरने के बाद लौटकर क्यों आता है? जैसे कोई मनुष्य सत्संग आदि में जाता है और समय पूरा होने पर वहाँ से चल देता है, परंतु चलते समय उसकी कोई वस्तु भूल से ही वहाँ रह जाए तो उसकी ही इस जीव ने तो उसको लेने के लिए उसे फिर लौटकर वहाँ आना पड़ता है। ऐसे ही इस जीव ने घर परिवार जमीन धन आदि जिन चीज़ों में ममता कर ली है, अपनापन कर लिया है, उस ममता अपनापन के कारण इस जीव को मरने के बाद फिर लौटकर आना पड़ता है। कारण कि जिस शरीर में रहते हुए संसार में ममता आसक्ति की थी, वह शरीर तो रहता नहीं, न चाहते हुए भी छूट जाता है, परंतु उस ममता वासना के कारण दूसरा शरीर धारण करके यहाँ आना पड़ता है। वह मनुष्य बनकर भी आ सकता है, पशु पक्षी आदि बन के भी आ सकता है, उसको लौटकर आना पड़ता है, यह बात निश्चित है। भगवान ने कहा है कि ऊंच नीच योनियों में जन्म होने का कारण गुणों का संग ही है। कारणम गुण संगोस्य सदसद योनि जन्मसु। अर्थात जो संसार में ममता आसक्ति कामना करेगा उसको लौटकर संसार में आना ही पड़ेगा। मामुपेत्य कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। ब्रह्मलोक तक जाने वाले सभी को पुनर्जन्म लेना पड़ता है, परंतु हे कौन्तेय, समग्र रूप से मेरी प्राप्ति होने पर पुनर्जन्म नहीं होता, अर्थात मेरे को प्राप्त होने पर फिर संसार में जन्म मरण के चक्कर में नहीं आना पड़ता। कारण कि मैं कालातीत हूँ, अतः मेरे को प्राप्त होने पर वे भी कालातीत हो जाते हैं। यहाँ मामुपेत्य का अर्थ है कि मेरे दर्शन हो जाए, मेरे स्वरूप का बोध हो जाए और मेरे में प्रवेश हो जाए। मेरे को प्राप्त होने पर पुनर्जन्म क्यों नहीं होता, अर्थात जीव लौटकर संसार में क्यों नहीं आता? क्योंकि जीव मेरा अंश है और मेरा परम धाम ही इसका वास्तविक घर है। ब्रह्मलोक आदि लोग इसका घर नहीं है, इसलिए इसको वहाँ से लौटना पड़ता है। जैसे रेलगाड़ी का जहाँ तक का टिकट होता है वहाँ तक ही मनुष्य उसमें बैठ सकता है, उसके बाद उसे उतरना ही पड़ता है, परंतु वह अगर अपने घर में बैठा है तो उसे उतरना नहीं पड़ता। ऐसे ही जो देवताओं के लोक में गया है वह मानो रेलगाड़ी में बैठा हुआ है, इसलिए उसको एक दिन नीचे उतरना ही पड़ेगा। परंतु जो मेरे को प्राप्त हो गया है वह अपने घर में बैठा हुआ है, इसलिए उसको कभी उतरना नहीं पड़ेगा। तात्पर्य यह है कि भगवान को प्राप्त किए बिना ऊंचे से ऊंचे लोकों में जाने पर भी कल्याण नहीं होता। अतः साधक को ऊंचे लोकों के भोगों की किंचन मात्र भी इच्छा नहीं करनी चाहिए। ब्रह्मलोक तक जाकर फिर पीछे लौटकर आने वाले अर्थात जन्म मरण रूप बंधन में पड़ने वाले पुरुष आसुरी संपत्ति वाले होते हैं, क्योंकि आसुरी संपत्ति से ही बंधन होता है, निबंधा या आसुरी मता। इसलिए ब्रह्मलोक तक बंधन ही बंधन है, परंतु मेरे शरण होने वाले मुझे प्राप्त होने वाले पुरुष देवी संपत्ति वाले होते हैं। उनका फिर जन्म मरण नहीं होता, क्योंकि देवी संपत्ति से मोक्ष होता है। देवी संपद विमोक्षाय। विशेष बात, ब्रह्मलोक में जाने वाले पुरुष दो तरह के होते हैं। एक तो जो ब्रह्मलोक के सुख का उद्देश्य रखकर यहाँ बड़े बड़े पुण्य कर्म करते हैं तथा उसके फलस्वरूप ब्रह्मलोक का सुख भोगने के लिए ब्रह्मलोक में जाते हैं, और दूसरे जो परमात्मा प्राप्ति के लिए ही तत्परता पूर्वक साधन में लगे हुए हैं, परंतु प्राणों के रहते रहते परम प्राप्ति हुई नहीं और अंतकाल में भी किसी कारण विशेष से साधन से विचलित हो गए तो वे ब्रह्मलोक में जाते हैं और वहाँ रहकर महाप्रलय में ब्रह्मा जी के साथ भी मुक्त हो जाते हैं। इन साधकों का ब्रह्मलोक के सुख भोग का उद्देश्य नहीं होता, किंतु अंतकाल में साधन से विमुख होने से तथा अंतःकरण में सुख भोग की किंचन मात्र इच्छा रहने से ही उनको ब्रह्मलोक में जाना पड़ता है। इस प्रकार ब्रह्मलोक का सुख भोग कर ब्रह्मा जी के साथ मुक्त होने को क्रम मुक्ति कहते हैं। परंतु जिन साधकों को यही बोध हो जाता है कि वे यहाँ ही मुक्त हो जाते हैं, इसको सद्यो मुक्ति कहते हैं। इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में अर्जुन का प्रश्न था कि अंतकाल में आप कैसे जानने में आते हैं। इसका उत्तर भगवान ने 5वें श्लोक में दिया। फिर 6ठे श्लोक में अंतकालीन गति का सामान्य नियम बताया और 7वें श्लोक में अर्जुन को सब समय में स्मरण करने की आज्ञा दी। इस 7वें श्लोक से 14वें श्लोक का संबंध है। बीच में सगुण निराकार और निर्गुण निराकार की बात प्रसंग में आ गई है। 8वें से 16वें श्लोक तक के 9 श्लोकों से यह सिद्ध होता है
कि भगवान श्री कृष्ण ही सर्वोपरि पूर्ण परमात्मा है, वे ही समग्र परमात्मा है। उनके अंतर्गत ही सगुण निराकार और निर्गुण निराकार आ जाते हैं। अतः इनका प्रेम प्राप्त करना ही मनुष्य का परम पुरुषार्थ है। परिशिष्ट भाव। यहाँ कोई शंका कर सकता है कि ब्रह्मलोक तक सभी लोग भगवान के ही स्वरूप है, वासुदेव सर्वम। फिर उन लोकों में जाने वालों का संसार में पुनर्जन्म क्यों होता है? इसका समाधान है कि उन लोकों में जाने वाले मनुष्य उन लोगों को भगवान का स्वरूप नहीं समझते, प्रत्युत भोग सामग्री समझते हैं। वे सुख भोग के उद्देश्य से ही ब्रह्मलोक आदि में जाते हैं, इसलिए उनको कर्म के रूप में ब्रह्मलोक तक के लोकों की प्राप्ति होती है और उनका पुनर्जन्म मिटता नहीं। पुनर्जन्म सुखासक्ति के कारण ही होता है, इसलिए यहाँ अब्रह्म भुवनान लोका कहने का तात्पर्य है कि सांसारिक सुखों की आखिरी हद जो ब्रह्मलोक है, वहाँ जाने पर भी जीव को लौटना ही पड़ता है। अनंत ब्रह्मांडों का सुख मिलकर भी जीव को सुखी नहीं कर सकता, उसकी आफत जन्म मरण नहीं मिटा सकता। अतः संसार से सुख की आशा करने वाला केवल धोखे में रहता है। ब्रह्मलोक में दो प्रकार के मनुष्य जाते हैं, एक तो सुख भोग के लिए ब्रह्मलोक जाते हैं और फिर लौटकर संसार में आते हैं, और दूसरे क्रम मुक्ति वाले ब्रह्मलोक जाते हैं और ब्रह्मा जी के साथ मुक्त हो जाते हैं। वे लौटकर संसार में नहीं आते, तो यह उनके उद्देश्य की महिमा है, ब्रह्मलोक की महिमा नहीं है। ब्रह्मलोक तो पुनरावर्ती ही है, क्योंकि वहाँ कोई भी सदा नहीं रह सकता, न भोगी सदा रहता है, न योगी सदा रहता है। ब्रह्मलोक तक सब कर्म फल है। जब कर्म मात्र आदि अंत वाला होता है, तो फिर उसका फल अविनाशी कैसे हो सकता है? मामुपेत्य में माम पद समग्र परमात्मा का वाचक है, जो परा और अपरा दोनों का मालिक है। उसको प्राप्त होने के बाद फिर दुखालय संसार में जन्म नहीं होता। हाँ, उनको प्राप्त हुए मनुष्य उनकी इच्छा से कारक महापुरुष के रूप में अथवा भगवान के अवतार के समय संसार में आ सकते हैं, परंतु उनका वह जन्म कर्मों के अधीन नहीं होता, प्रत्युत भगवान की इच्छा से होता है। ब्रह्मलोक में जाने वाले भी पीछे लौटकर आते हैं। इसका कारण आगे के श्लोक में बताते हैं। सहस्रयुग पर्यंतम महर्यत ब्रह्मणो विदु रात्रिम युग सहस्त्रांताम तेहो रात्रविदो जना। जो मनुष्य ब्रह्म के 1000 चतुर्युगी वाले एक दिन को और 1000 चतुर्युगी वाली एक रात्रि को जानते हैं, वे मनुष्य ब्रह्मा के दिन और रात को जानने वाले हैं। व्याख्या। सहस्रयुग पर्यंतम तेहो रात्रि विदो जना। सत्य, त्रेता, द्वापर और कली मृत्युलोक के इन 4 युगों को एक चतुर्युगी कहते हैं। ऐसी 1000 चतुर्युगी बीतने पर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और 1000 चतुर्युगी बीतने पर ब्रह्मा जी की एक रात होती है। दिन रात की इसी गणना के अनुसार 100 वर्षों की ब्रह्मा जी की आयु होती है। ब्रह्मा जी की आयु के 100 वर्ष बीतने पर ब्रह्मा जी परमात्मा में लीन हो जाते हैं और उनका ब्रह्मलोक भी प्रकृति में लीन हो जाता है तथा प्रकृति परमात्मा में लीन हो जाती है। कितनी ही बड़ी आयु क्यों न हो, वह भी काल की अवधि वाली ही है। ऊंचे से ऊंचे कहे जाने वाले जो भोग है, वे भी संयोगजन्य होने से दुखों के ही कारण है। यही संस्पर्शजा भोगा दुख योनः एवते और काल की अवधि वाले हैं। केवल भगवान ही कालातीत है। इस प्रकार काल के तत्व के जानने वाले मनुष्य ब्रह्मलोक तक के दिव्य भोगों को किंचन मात्र भी महत्व नहीं देते। ब्रह्मा जी के दिन और रात को लेकर जो सर्ग और प्रलय होते हैं, उसका वर्णन अब आगे के 2 श्लोकों में करते हैं। अव्यक्ताद्व्यक्तय सर्वा प्रभवन्तः रागमे रात्रागमे प्रलीयन्ते तत्रैव व्यक्त संज्ञके। ब्रह्मा के दिन के आरंभ काल में अव्यक्त ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से संपूर्ण शरीर पैदा होते हैं और ब्रह्मा की रात के आरंभ काल में उस अव्यक्त नाम वाले ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही संपूर्ण शरीर लीन हो जाते हैं। व्याख्या। अव्यक्ताद् व्यक्तय तत्रैव व्यक्त संज्ञके। मात्र प्राणियों के जितने शरीर हैं, उनको यहाँ व्यक्तय और 14वें अध्याय के 4थे श्लोक में मूर्तय कहा गया है। जैसे जीवकृत सृष्टि अर्थात मैं और मेरापन को लेकर जीव की जो सृष्टि है, जीव के नींद से
जागने पर वह सृष्टि जीव से ही पैदा होती है और नींद के आ जाने पर वह सृष्टि जीव में ही लीन हो जाती है। ऐसे ही जो यह स्थूल समष्टि सृष्टि दिखती है वह सब की सब ब्रह्मा जी के जगने पर उनके सूक्ष्म शरीर से अर्थात प्रकृति से पैदा होती है और ब्रह्मा जी के सोने पर उनके सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाती है। तात्पर्य यह हुआ कि ब्रह्मा जी के जागने पर तो स्वर्ग होता है और ब्रह्मा जी के सोने पर प्रलय होता है। जब ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु बीत जाती है तो महाप्रलय होता है, जिसमें ब्रह्मा जी भी भगवान में लीन हो जाते हैं। ब्रह्मा जी की जितनी आयु होती है उतना ही महाप्रलय का समय रहता है। महाप्रलय का समय बीतने पर ब्रह्मा जी भगवान से प्रकट होते हैं तो महासर्ग का आरंभ होता है। परिशिष्ट भाव 16वें श्लोक में भगवान ने बताया कि ब्रह्मलोक तक सभी लोग पुनरावर्ती हैं। वे पुनरावर्ती क्यों हैं? इसके उत्तर में भगवान 17वें 18वें श्लोकों में बताते हैं कि ऊंचे से ऊंचा ब्रह्मलोक भी काल की अवधि में है। उस अवधि का विवेचन करते हुए भगवान बताते हैं कि ब्रह्मलोक की अवधि कितनी ही बड़ी क्यों न हो, है वह काल के अंतर्गत ही, परंतु भगवान काल की अवधि में नहीं है। जैसे हम रात को सोते हैं तो संसार को भूल जाते हैं और प्रातः जगते हैं तो संसार पुनः याद आ जाता है, ऐसे ही ब्रह्मा जी के रात में संपूर्ण सृष्टि लीन हो जाती है और दिन में पुनः उत्पन्न हो जाती है। यह रात और दिन की आखिरी हद है। ब्रह्मा जी के दिन और रात सूर्य से नहीं होते, प्रत्युत प्रकृति से होते हैं। इससे आगे के श्लोकों की चर्चा कल करेंगे। राधे राधे।